गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने फिश रीअरेंजमेंट की बात की थी कि फेनिल एसीटेट का अगर पुनर्विन्यास 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर व 160 डिग्री टेम्परेचर ताप पर पैरा कर्म से पैरा व ऑर्थो एसिटिल फिनॉल बनाता है। ठीक है, जैसा फिनॉल की रिएक्शन अगर अपन ClCO से करवाएं, ठीक है, तो इसका रीअरेंजमेंट होकर के क्या बनता है, ऑर्थो पेरो एसिटिल फिनॉल बनता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर फिनॉल क्या ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल रहता है, इस वजह से इसका रीअरेंज में भी यहाँ पर ही दिखते हैं। अब अपन इसकी देखते हैं रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म। ठीक है, कि सबसे पहले फ्रिस रीअरेंजमेंट के अंदर होता है अंतरा अणु का क्रियाविधि कि इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा सबसे पहले तो। ठीक है, कैसे होता है देखिए, ऊपर वाले में जब ClO CH3 से जब रिएक्शन होती है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर इसके साथ में अटैच होगा। ठीक है, पूरा के पूरा कॉम्प्लेक्स इसके साथ में आकर के जुड़ जाता है AlCl3। ठीक है, और ClOCH मतलब जो है CH3 इसके साथ में पूरा फिनॉल के साथ, फिनॉल का ऑक्सीजन के साथ में आकर जुड़ जाएगा यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब इसके अंदर बाद में होता है रीअरेंजमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जो ये बाहर निकल जाएगा पूरा समूह। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और ये केवल बचा रहेगा फिनॉल के ऊपर। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना है लोन पेयर डोनेट करने के बाद में, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है ये होता है ऑक्सीजन ऑर्थो पोजिशन पे अटैच हो जाएगा रीअरेंज होकर। ठीक है, बाद में इस चीज़ की वजह से ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या रिंग के साथ में डबल बॉन्ड बना लेगी। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड के जो ये वाला जो ग्रुप है एसिटिल सबसे पहले रीअरेंज होकर के इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट होकर के ऑर्थो पोजीशंस पे जुड़ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, अब ये क्या करेगा, जो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है ये एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वापस जाएगी रिंग के अंदर। रिंग के अंदर जाएगी तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, और ये वापस से यहाँ से एक रिमूव कर देता है। ठीक है, जिससे कि ये HCl ग्रुप में बाहर निकलती है एक तो हाइड्रोजन। ठीक है, और एक AlCl3 से एक क्लोरीन है जो कि HCl ग्रुप में यहाँ से रिमूव होगी। ठीक है, और ये वाला ऑर्थो एसिटिल ग्रुप है जो इसके साथ अटैच हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, जब हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, तो ये पूरा LCl जो ग्रुप है, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और एक हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन और तो एसिटिल फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सेकेंड होता है इंटरमोलिकुलर अंत अणुक। ठीक है, अंत अणु कैसे होगा कि COCH3 है। ठीक है, वो जब इसके साथ में CL3 से रिएक्शंस करेगा तो यहाँ पर ये पहले वाले की तरह रीअरेंजमेंट होगा, ये इसके साथ में आकर यहाँ इस साइड से अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अब जो COCH3 के जो लो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के लोन पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। फिर ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन और कार्बन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये वाला रीअरेंजमेंट होकर के इसके साथ में क्या बना लेगा, रिंग के साथ में डबल बॉन्ड। ठीक है, और जो ये स्पीसीज बाहर निकली है यहाँ पर कार्बोकैटायन के रूप में CH3CO, ये कि अपने क्या रहती हैं, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड में फॉर्म के अंदर रहती हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ऑर्थो पोजीशंस पे जब ये जुड़ जाता है आकर ये अपनी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर के ये इस फॉर्म के अंदर आकर ऑर्थो पोजीशंस पे जाकर जुड़ जाएगा। फिर वापस क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन इसके ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है, पहले वाले की तरह ये जो हाइड्रोजन है इसके एक Cl से लेकर के HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। बाद में ये फॉर्म एज इट इज पहले वाले की तरह है, फिर इसका वापस हाइड्रोलाइसिस होकर के और तो फिनॉल का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एल्किलीकरण की अभिक्रिया एल्काइलेशन के फिनॉल एल्किल हैलाइड के साथ में निर्जल HCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके और तो वो पैरा एल्किल फिनॉल बनाता है। ठीक है, एल्काइलेशन रिएक्शन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होगा, HCl3 से रिएक्शंस करेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। ठीक है, कार्बोकैटायन बना, ये LCl3 फॉल के रूप में होगा, ये कार्बोकैटायन बना। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशंस पे अटैक कर सकता है और एक पैरा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करती हैं और ऑर्थो किसोल और पैरा किसोल बनता है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन के फिनॉल में कार्बोक्सिल समूह के प्रवेश को अपन क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलीकरण या कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसे दो अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। पहले है कोल्बे या कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया।
ठीक है। कार्बोक्सिलीकरण की कौन कौन सी अभिक्रियाएं, कोल्बे कोल्बोसिमेट अभिक्रिया क्या होती है, इसमें देखते हैं कि इस अभिक्रिया में सोडियम फिनाइड की अभिक्रिया CO2 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा उच्च दाब पर करवाने से सोडियम सेलिएट बनता है, जिसका तन्वय से जल गठन कराने पर सैलिसिलिक एसिड बनता है। यह उच्च ताप पर कोयरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाती है। ठीक है। सोडियम फिनोक्साइड आयन है, CO2 से रिएक्शंस करेगी तो क्या सोडियम बेंजोएट बनता है। ठीक है। रीअरेंज होकर वापस से जल अपघटन करवाएं तो सैलिसिलिक एसिड बना ठीक है। अब ये बनता है बीच में सेलिएट आयन बनता है। ठीक है। इस ये क्या कहलाता है, सेलिएट। ठीक है। जब इसका ताप अपघटन करवाते हैं, ठीक है, तो बनता है क्या, ये सोडियम फिनोक्साइड आयन बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और क्या बन जाता है, पैराबेंजीन हाइड्रोक्सिक एसिड, और एक बनता है यहाँ पर जब इसका जल अपघटन करवा देते हैं तो बनता है क्या, सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं सबसे पहले। तो सोडियम फिनोक्साइड आयन है, ठीक है, ये CO2 के साथ रिएक्शन हो गए तो कार्बन हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होंगे। ठीक है। अब ये क्या होगा, वापस इसके साथ में जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर आके इसके जुड़ जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन के साथ में जुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इन दोनों के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुए तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है। तो ये कार्बन के द्वारा इससे जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ONA। ठीक है। फिर इसका क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास होगा, ठीक है, तो ये ऑर्थो पोजीशंस पे ये जो पूरा ग्रुप है ये कहाँ पर आ जाएगा, इस ऑर्थो पोजीशंस पे आकर के जुड़ जाता है। ठीक है। फिर इस रिंग का जो एक हाइड्रोजन है वो वापस से रिंग के अंदर एंटर होगा, जिसकी वजह से रिंग की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट करेगा प्रोटोनेशंस के द्वारा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ऑर्थो पोजीशंस पे CON जो आकर जुड़ जाएगा। फिर इसका वापस से क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन के द्वारा क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ये जाकर फिनॉल के जो OH ग्रुप के साथ में OH के O के ग्रुप साथ में जुड़कर OH के रूप में कन्वर्ट करती हैं इसको वापस से। फिर इसका क्या होता है, प्रोटोनेशन होगा हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। ठीक है। तो जो CON है, ठीक है, इसके साथ में ये NaOH के रूप में सोडियम है वो बाहर निकल जाएगा हाइड्रोलाइसिस के दौरान, और ये जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में कन्वर्ट होकर के सैलिसिलिक एसिड बना लेगा, और तो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। सोडियम फिनाइड सर्वप्रथम CO2 से सोडियम फेनिल कार्बोनेट बनाता है, जिसके पुनर्विन्यास से सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ठीक है। जिसका जल अपघटन द्वारा क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड। सेकेंड इसकी रिएक्शन है रायमंड टीमान रिएक्शन, कि फिनोल को कार्बन टेट्राक्लोराइड व KOH के साथ में गर्म करने पर क्या सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, रायमंड टीमान अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे रायमंड फिनोल है CCl4 और KOH से रिएक्शन करके क्या सैलिसिलिक एसिड बनाता है। रायमंड टीमान की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, रायमंड टीमान की अगर रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, ठीक है, कि क्लोरोफॉर्म और KOH अगर देखते हैं यहाँ पर CCl4 की जगह दूसरा अगर आगे सॉल्वेंट काम में लेते हैं, कौन, दोनों इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है। तो CnCl3 है वो KOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बिन बनाता है CCl3। ठीक है। ये कार्बिन क्या होती है, वापस से एक क्लोरीन को रिमूव कर डाइक्लोरोकार्बिन के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है। डाइक्लोरोकार्बिन का आक्रमण कहाँ होता है, फिनोक्साइड आयन पर होता है। ठीक है। फिनोल है जो कि हाइड्रोलाइसिस होकर के फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ पर जो डाइक्लोरोकार्बिन है, ठीक है, CCl2, ये यहाँ पर इस पर अटैक करेगी। ठीक है। ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर। ठीक है। और ये इसके साथ में आकर अटैच हो जाती है, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, जिसकी वजह से OH समूह का क्या होता है, निष्कासन होता है। ठीक है। और बाद में जो एक चार्ज डिसबैलेंस होता है रिंग का एक ये हाइड्रोजन वापस अंदर की तरफ जाकर के इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करता है, और ये CnCl2 के रूप में जुड़ जाता है। ठीक है। बाद में इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है, जो ये CnCl2 ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन की पोजीशंस पे, ऑर्थो पोजीशंस पे। ठीक है। उसके बाद में वापस जो प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, प्रोटोनेशन के दौरान क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है ये कहाँ पर जाके जुड़ता है, फिनोलिक ऑक्सीजन के पास में, और क्या OH ग्रुप को वापस से स्थायी कर देता है, और क्या बना लेता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डेहाइड। ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं अपन इसके अंदर कार्बोक्सिलेशंस की क्लेजन रीअरेंजमेंट, के एलिल फेनिल ईथर को उच्च ताप पर गर्म करने पर पुनर्विन्यासित होकर ऑर्थो एलिल फिनोल बनता है, और क्लेजन रीअरेंजमेंट होता है। इस अभिक्रिया में फिनोल की ऑर्थो स्थिति रिक्त न होने पर पैरा एलिल फिनोल बनता है। ठीक है। एलिल फिनोल ईथर है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो रीअरेंजमेंट होगा।
ठीक है, जिसकी रीअरेंजमेंट होगा तो जो ये वाला जो ग्रुप है, ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन को छोड़ दे तो ये ऑर्थो स्थिति पर ट्रांसफ़र होकर के क्या बनाता है, ऑर्थो एलिल फेनिल। और अगर ऑर्थो पोजीशंस खाली नहीं हो तो फिर ये पैरा पोजीशंस पे अटैच होगा। ऑर्थो स्थितियाँ रिक्त ना होने पर पैरा एलिल फिनोल बनता है, ठीक है। ऑर्थो स्थिति जैसे सपोज यहाँ 2 CH2 ग्रुप ऑलरेडी अटैच हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका रीअरेंजमेंट होगा तो ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, 4 एलिल 2 3 6 डाइमेथिल फिनोल, ठीक है, यहाँ पर इसका अटैचमेंट हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म देखें अगर, तो अभिक्रिया एक संयुक्त पुनर्विन्यास जिसका एक ही समय में एलिल फेनिल ईथर का ऑक्सीजन कार्बन टूटता है और उसी समय में एलिल समूह के कार्बन 3 का बंध बेंजीन वलय के ऑर्थो स्थिति पर बंध बनाता है। अतः यह अभिक्रिया सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। एलिल समूह का 3 कार्बन बेंजीन वलय के ऑर्थो स्थिति पर जुड़ता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए एलिल समूह को समस्थानिक चिन्हित एलिल समूह प्रयुक्त का कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान 6 सदस्यीय चक्रीय संरचना अवस्था बनती है जिसके द्वारा ही अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अब जो ये रीअरेंजमेंट होता है, इस रीअरेंजमेंट को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एलिल के जो कार्बन होते हैं उसको अपन समस्थानिक से आइसोटोप लेबल कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इंटरमीडिएट बनता है जो कि साइक्लिक होता है और बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर रीअरेंजमेंट की बात करें, एलिल फेलिल है, ठीक है। अब एलिल फेलिल के अंदर क्या होगा कि इस CH2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्थो पोजीशंस पे जाएंगे, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। इस ऑक्सीजन और CH2 के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो CH2 के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। इसके कारण ये CH2 उसके साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये वाला पूरा जो है ये ऑर्थो पोजीशंस पे अटैच हो गया और ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड होकर के रिंग के साथ में अटैच हो जाती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वापस से ये जो हाइड्रोजन है रिंग का, ये रिंग के अंदर एंटर होगा ताकि रिंग के अंदर चार्ज बैलेंस रहे, ठीक है। तो जो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या होगा, इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में अटैच होकर के वंश के रूप में बनाता है। पहले ये उसके साथ में इस द्वारा कार्बन के द्वारा अटैचमेंट था, लेकिन बाद में ये वाला कार्बन रिंग के साथ अटैच होकर के और तो सब्स्टिट्यूएंट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन 14 के रूप में इसको आइसोटोप लेबल करके इसको अपन समझ सकते हैं। बेंजीन वलय की और तो स्थिति रिक्त न होने पर पैरा पुनर्विन्यास 2 पदों में पहले बंध टूटता है फिर दूसरा बंध बनता है। एलिल समूह बिना उल्टे जुड़ जाता है, ठीक है। अभी दूसरी सिचुएशन देखें कि अगर यहाँ पर पैरा पोजीशन पे कैसे जुड़ेगा, ठीक है। तो पैरा पोजीशंस पे ये वापस इसके साथ में रिंग का रीअरेंजमेंट होकर के पैरा सिचुएशंस पे जुड़ जाता है, ठीक है। और पैरा फिनोल का डाइमेथिल फिनोल का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन, जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच।